नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद से ही इस बात की चर्चाएं जोरों पर थी कि मंत्रिमंडल विस्तार में किस खेमे को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी और क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद वहाँ पर कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो राजनीतिक दबदबा जो है ख़त्म होता नजर आएगा। चूँकि राजघराने से ताल्लुक़ रखने की वजह से मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में अपनी वही दमखम को स्थापित रख पाए थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किनारा कर दिया, राजनीतिक रूप से उनके खिलाफ एक बड़ा और कड़ा फैसला सुनाया गया और मध्य प्रदेश में अंतिम समय पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, जिनको पर्यवेक्षक टीम का मुख्य चेहरा बनाया गया था, वो एक फैसला लेते हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में चेहरे के रूप में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। और अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि फिर से एक बार स्थिति उस तरीके से ही उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि मात्र 6 महीनों के बाद पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश वो बड़ा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने की दरकार है। वरना अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में जो गठबंधन की स्थिति पैदा हुई है, नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की ये जोड़ी 39 सीटों पर तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज करने नहीं देगी, क्योंकि बिहार के कुल 40 सीटों में से 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी और अगर इन सीटों की भरपाई भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है तो मध्य प्रदेश में उन्हें कम से कम दर्जन भर सीटों से भी ज़्यादा जो है जीत हासिल करनी पड़ेगी। वरना नतीजा ये होगा कि 2024 के जो नतीजे आएंगे वो कहीं ना कहीं भाजपा को चौंकाएंगे, क्योंकि बिहार में इस बार का राजनीतिक माहौल बदलता हुआ नजर आ सकता है। अब ऐसे में हम लौटते हैं विधानसभा चुनाव होने के बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। दर्शकों, इस मंत्रिमंडल के विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे को कितनी ज़्यादा तरजीह दी गई है और उसके खेमे के चेहरों को कितना ज़्यादा जो है बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब ऐसे में दावे यहाँ तक किए जा रहे हैं कि दरअसल ओबीसी और आदिवासी दलित वर्ग को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहतरीन रणनीति के साथ मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद मंत्रिमंडल विस्तार में फैसला लिया। लेकिन उन फैसलों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे खेमे हैं जो इस फैसले से नाराज़ नजर आ रहे हैं और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर के बीजेपी फिर से एक बार बड़ी बैठक कर सकती है। चूँकि इससे पहले भी मोहन यादव का दिल्ली का दौरा हो चुका है, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है और अब ऐसे में देखते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के अंतिम फैसला जेपी नड्डा का क्या देखने को मिलता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।